हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज चालू करते हैं हम लोग मैक्सिमा मिनिमा ऑफ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5। नौ बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये और लेवल भी थोड़ा ऊपर है इसका। और 100% श्योर मान लो आप कि इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 4 to 6 मार्क्स का एग्जाम में 100% आएगा। और एक सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आएगा जो वर्ड प्रॉब्लम पे होते हैं, अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, चालू करते हैं। अब देखो, दो चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच होता है और एक थ्योरेटिकल अप्रोच होता है। तो मैं डायरेक्टली अगर थ्योरेटिकल अप्रोच पे जाऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे जो बुक में लैंग्वेज लिखा होता है कि ये ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, तो वो ना तो समझ में आती है इतना इजीली। तो बेटर है कि हम लोग पहले प्रैक्टिकल अप्रोच चलते हैं कि क्या यूज़ है। जैसे हम लोगों ने अपने पास वीडियो देखे होंगे मेरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अप्रॉक्सीमेशन, आप सबको मैंने फील दिलाया, वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा फील ले लो कि क्या है ये मैक्सिमा, क्या है ये मिनिमा, है ना। तो जरा बात करते हैं बच्चों। जैसे मैंने जरा ध्यान से देखना बच्चों, जैसे कि हम लोग बात करते हैं मैक्सिमा के बारे में बात करते हैं। कोई फंक्शन है एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स ले लें अपन। कोई फंक्शन है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, उसका हमने ग्राफ बनाया। अब मुझे पता करना है किसी पर्टिकुलर डोमेन में, याद है ना हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब में बात करी, एक इंटरवल, एक पर्टिकुलर डोमेन। उस पर्टिकुलर डोमेन में बताओ कि मुझे उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम पॉइंट क्या है। जैसे मान लो ये ग्राफ बनाया, तो बताओ, आपको पता है ये दिख रहा है ऊपर टॉप पे, इसका पीक दिख रहा है, पीक दैट इज द मैक्सिमम पॉइंट कह सकते हैं। उससे ऊपर कोई पॉइंट नहीं जा रहा, तो इसको बोलेंगे पॉइंट सी, नाम दे दो इसको, सी दे दिया। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, क्या बोलेंगे, इट इज द मैक्सिमम पॉइंट। और ये जो जा रहा है ये है एफ एक्स की लाइन जा रही है। सो बच्चों, इस एफ एक्स में जब मैं सी रखूंगा तो वाई इक्वल टू एफ सी, जब फंक्शन में जो इस मैक्सिमम पॉइंट को मैं अपने फंक्शन में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगा मुझे, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्या बात समझ में आई। सो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट, और कोई ऐसे जा भी रहा होगा नीचे कहीं भी, तो मिनिमम पॉइंट और उस पॉइंट को वैल्यू में फंक्शन में रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, उन पॉइंट को रखने से मुझे मिलेगा मैक्सिमम पॉइंट और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी मुझे। ठीक है, यहाँ पे डन, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब आगे देखो बच्चों, एक और देखो अपन। कोई फंक्शन में मैंने ग्राफ बनाया, मान लो ग्राफ ऐसा बना, ठीक है। अपन बात करते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरवल डोमेन के बारे में बात करते हैं। ये बी ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। मैं ज़्यादा टेक्निकल बुकिश लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ले लो, सी को ले लो मैक्सिमम पॉइंट, और एफ सी जब मैं फंक्शन में जब सी डालूंगा तो मुझे मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्या पॉइंट और वैल्यू में कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, ये फंक्शन देख रहे हो, इस फंक्शन का ग्राफ देख रहे हो, एकदम डीप जा रहा है। लोवेस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस पॉइंट को मान लो C, इसको क्या बोलेंगे, इस केस में इस C को बोलेंगे मिनिमम पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो जा रहा है y एक्सिस, तो इसको बोलेंगे y को एफ एक्स, फंक्शन का जा रहा है ये। इस C को जब हम लोग, इस C वाली वैल्यू को जब मैं फंक्शन में रख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो क्या बात समझ में आ रही है कि इस कहीं ना कहीं इस पूरी एक्सरसाइज में मुझे कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी विथ सम मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट। तो गाइस, थोड़ा एक्सरसाइज को समराइज करते हैं। तो पूरा खेल इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो चीज़ों का है, पॉइंट निकालना और उसकी वैल्यू। पॉइंट कैसा, मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है डेफिनेटली, कि फंक्शन किस समय किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू पे है या मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट पे, और वो पॉइंट आने के बाद मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा। इन दो चीज़ों पे, पॉइंट और वैल्यू पे पूरी एक्सरसाइज टिकी हुई है गाइस। तो अब कैसे करेंगे वो हम बात करेंगे, अभी इनको फील ले लेते हैं अपन। तो इधर जो अपन इसको C ले लिया, इसको C1 ले लो, तो C1 को बोलेंगे अपन यहाँ पे मिनिमम पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। और FC1 मतलब इसमें जब मैं C1 रखूँगा तो मुझे मिलेगा मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्या बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
ना गाइस यहाँ पे आप कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, मैं आपको पहले से फैमिलियर कर देता हूँ ताकि अपन कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। मैक्सिमम मिनिमम सुना आप लोगों ने, ठीक है। फिर दो आते हैं लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। जस्ट अब अपन नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या चीज़ होती है। फिर आता है यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो गाइस 6 टर्मिनोलॉजीज के बारे में सुनेंगे, मैक्सिमा, मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। अब इनके करने क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके क्या क्या होते हैं, ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे। क्या फंडा क्लियर है बच्चों यहाँ तक? पॉज द वीडियो और कंसेप्ट को रिकॉल कर लो अच्छे से एक बार। नाउ बच्चों बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अच्छा बच्चों मैं एक चीज़ बात कहना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा भी इसमें मत उलझ जाना कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्वेश्चन करते वक्त कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ही इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि क्या करना है। मैं लास्ट में आपको पता है, मैं हर एक्सरसाइज में आपको मैं एल्गोरिथम सिखाया, स्टेप सिखाया है, उसको फॉलो करो और बिंदास होकर क्वेश्चन करो, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो शॉर्ट ट्रिक मुझे बनाना होगा मैं बना के आपको सिखा डालूंगा। आप बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है? एक फिक्स एल्गोरिथम जिसको फॉलो करो और आपको आंसर मिलेगा, जैसे कि हम लोगों ने इंक्रीज इन डिक्रीजिंग में किया है, टेंजेंट नॉर्मल में किया है, ठीक है बच्चों। चलो क्या है ये चीज़, चलो एक ग्राफ बनाते हैं अपन, ये बना, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे परफेक्ट। चलो मैं और इजी बनाता हूँ थोड़ा सा ग्राफ, थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं इसको। चलो आ जाओ बच्चों, लोकल क्या चीज़ है? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एक चीज़ सुनाता हूँ मैं आपको, किसी भी फंक्शन में वहाँ पे कितने एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकते हैं। किसी फंक्शन पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो अब मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये तो कन्फर्म है कि मिनिमम बोला तो मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम बोला तो मैक्सिमम पॉइंट। ये कहता है एक बहुत छोटे इंटरवल, जैसे मान लो आपको दिख रहा है कि ये एक मैक्सिमम पॉइंट है C1, ये एक मिनिमम पॉइंट है C2, ये भी एक लोकल मैक्सिमा पॉइंट है C3, ये भी एक मिनिमम पॉइंट है C4, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो लोकल कहता है देखो इस पूरे डोमेन में सबसे मैक्सिमम पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया। तो लोकल कहता है कि छोटे इंटरवल में, क्या कहता है? छोटे इंटरवल में। जैसे मान लेता हूँ अगर मैं इंटरवल लेता हूँ A से लेके B तक, तो ये बड़ा हो गया। क्वेश्चन मेंशन करेगा एक छोटे इंटरवल में, छोटे से इंटरवल में मुझे चाहिए उस छोटे से इंटरवल में कौन सा पॉइंट मैक्सिमम होगा, कौन सा पॉइंट मिनिमम होगा। जैसे मान लो तो इसको मैं मान सकता हूँ क्या बच्चों, यहाँ पे C1 माइनस H होता है ना बहुत छोटी सी वैल्यू, और इसको ले लेते हैं अपन C1 प्लस H। C2 प्लस H मतलब हल्का सा पीछे और हल्का सा आगे, हल्का सा पीछे गया हल्का सा आगे गया। तो इस छोटे से डोमेन में, छोटे से इंटरवल में मैक्सिमम पॉइंट क्या हो गया, ये आ गया। क्या बात समझ में आई? जरा यहाँ देखो, मैं इतनी सी बात करता हूँ, लोकल मतलब लोकल एकदम लोकल, ठीक है। यहाँ पे इसको ले लेते हैं अपन, इस पॉइंट को C2 माइनस H, इसको ले लेते हैं अपन C2 प्लस H। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के हल्का सा पीछे हल्का सा आगे छोटे इंटरवल में उधर का मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा, तो C2 के दिया। वैसे ही यहाँ पे C3 माइनस H, C3 प्लस H। तो छोटे इंटरवल में, छोटे से इंटरवल में उधर उस पर्टिकुलर इंटरवल में उधर का हाईएस्ट पॉइंट या मिनिमम पॉइंट क्या होगा, उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्या बात समझ में आई? सो देयर कैन बी मोर देन वन लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट एंड द वैल्यूज। क्या फंडा क्लियर? मैं और बताऊँ और इजी बोलूँ मैं? जरा देखो यहाँ पे ऐसे ले लिया आपने, वो था ना एक बड़ा डॉन, एक छोटे गली के लोकल गुंडे। तो लोकल पॉइंट वही है, एक लोकल छोटे मोटे लोकल गुंडे हैं यहाँ पे, ठीक है। पर बड़ा जो गुंडा होगा उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। अब आ जाओ इस पॉइंट पे। सो गाइस देयर कैन बी मोर देन वन लोकल मैक्सिमा वन लोकल मिनिमा, बट जो हाईएस्ट रहेगा, जो हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम पॉइंट रहेगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और जो लोएस्ट जाएगा, लोएस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये यहाँ से उठ के इतना नीचे चला गया, सबसे लोएस्ट ये दिख रहा है इसमें और इसमें सबसे लोएस्ट ये दिख रहा है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे या लोकल एब्सोल्यूट पॉइंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट, या फिर जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एब्सोल्यूट मिनिमा। इस पूरे ग्राफ में खूब सारे लोकल और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट है, वैल्यू है, पर जो
लोवेस्ट रहेगा, लोवेस्ट उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा, और जो हाईएस्ट रहेगा, मान लो इधर इसको थोड़ा छोटा कर दे अपन, ये हाईएस्ट दिख रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो इसी ग्राफ में आपको लोकल भी समझा दिया, मैक्सिमम भी समझा दिया, एब्सोल्यूट और लोकल दोनों का फंडा क्लियर हो गया बच्चों। वापस आ जाओ इस कंसेप्ट पे। एक गली के अंदर खूब सारे लोकल गुंडे होते हैं तो वो क्या हो गया? लोकल मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट, और जो सबसे बड़ा डॉन रहेगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट वर्ड किसके लिए आएगा? जो टॉप पे रहेगा, जो हाईएस्ट रहेगा। जैसे यहाँ हाईएस्ट लोवेस्ट वैल्यू है तो उसको एब्सोल्यूट मिनिमा बोल देंगे, और जो टॉप पे चल रहा है उसको बोल देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो गाइस फंडा क्लियर? तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा एक ग्राफ में एक ही होंगे। लोकल गुंडे होते हैं ना, गली गली रहते हैं तो वो खूब सारे होंगे। आई बात समझ में? फंडा क्लियर? ज़्यादा मत घुसना, अभी मेरा तरीका बाकी है, ये तो मैं बुकिश लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा अपना मिक्स करके। पर जो एल्गोरिथम आएगा वो मैं आपको सिखाऊंगा, उससे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिंदास हो गया। ठीक है यहाँ पे? सो गाइस यहाँ तक क्लियर। अब जरा एक चीज़ देखो, एक चीज़ और देखना, जैसे एक बनाते हैं ग्राफ साइन का, तो आपको पता है कि मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा? 1। मिनिमम क्या होगा? -1। कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू माइनस होगी। तो मुझे y कुछ साइन x का ग्राफ आता था तो बना दिया, पर एग्जाम में तो ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया y = x³ + 3x + 2, तो इसका ग्राफ बनाना आता है क्या? नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, अपने को भी नहीं आता। कैसे करेंगे? तो इसका एक प्रोसीजर आएगा। ठीक है? यहाँ पे इसके प्रोसीजर आएंगे, तो अब हम लोग प्रोसीजर सीखेंगे यहाँ पे। क्लियर बच्चों? तो इनका तो मुझे ग्राफ आता था, तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे जिनके मुझे ग्राफ आते हैं तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, नहीं, कतई ही नहीं। क्वेश्चन आएंगे जिनके मर जाए हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते। सो गाइज अब हम लोग प्रोसीजर सीखेंगे, कैसे हम लोग ऐसे फंक्शन जिनका ग्राफ हमें नहीं आता है उनका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट निकाल सकें। ठीक है बच्चों? यहाँ तक क्लियर हो गया? सो गाइस वापस एक छोटा सा रिवीजन, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम कुछ भी नहीं है। छोटे इंटरवल में हाईएस्ट पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, टेंशन नहीं लेना, बिंदास होकर काम करना। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, जो हाईएस्ट मैक्सिमा और हाईएस्ट मिनिमा रहेगा, जो हाईएस्ट वैल्यू जो मैक्सिमा की और हाईएस्ट वैल्यू मिनिमा की रहेगी, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। क्या फंडा क्लियर बच्चों? क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या है ये? टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू। अपन लोगों ने डिस्कशन किया है लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का डिस्कशन किया है, पर इनको निकालते कैसे हैं, प्रोसेस कैसा है। सो गाइस देयर आर 2 मेथड्स, एक आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है? तो ये 2 तरीके के टेस्ट होते हैं जो हम लोग जिसके थ्रू हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं। वैसे जनरली मान लो आप 80% केसेस में हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काम आता है। ठीक है? बट इसके थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट ये सिखाना ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट है, तो डेफिनेटली मैं सिखाऊंगा, पर कुछ जगह ये बहुत काम आएगा। तो चलो अब हम सीखते हैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे ना। देखो आपको हमेशा एक फंक्शन मिलेगा fx, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे भी। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच और थ्योरेटिकल अप्रोच दोनों बताऊंगा, और साथ ही साथ अपन कोशिश करते हैं अपन क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन भी हो जाएगा, मेथड भी सीख जाओगे। तो ये मेरा एल्गोरिथम है जो मुझे आपको सिखाना था। एनसीईआरटी में देखोगे तो ढंग से पता नहीं चलेगा, तो बेटर रहेगा कि ये एल्गोरिथम आप अपनी एनसीईआरटी में कॉपी करें, लिखें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड स्टार्ट कॉपिंग। ठीक है बच्चों? फंक्शन मिलेगा, सेकेंड स्टेप मुझे उसका f' करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर देंगे। थर्ड स्टेप उसको 0 के इक्वेट कर दो, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं गाइज। फिर मुझे x की वैल्यू मिलेगी, मान लो C1 मिला, C2 मिला, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और मान लो C3 मिल गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स वो होते हैं जिस पे मुझे क्या मिलते हैं? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलते हैं। ध्यान रखना, एक्सट्रीम पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे मुझे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलते हैं। दोज आर नोन एज एक्सट्रीम पॉइंट्स। क्लियर गाइस? फिर बच्चों अच्छा साथ साथ एक क्वेश्चन ले लें अपन, एक साथ में क्वेश्चन भी ले लेते हैं, एक जाके आपको समझ में आ जाएगा। fx लेते हैं अपन x³ - 3x + 3 ले लेते हैं अपन। ठीक है? चलो कुछ 4 लेते हैं। ठीक है? नहीं 3 ले लेते हैं, ठीक रहेगा। x³ - 3x + 3
फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। कोई दिक्कत नहीं है। सो पहला प्रोसेस क्या था बच्चा मेरा, एफ डैश एक्स निकालना, जो कि निकाला 3x स्क्वायर माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। देन मैंने एफ डैश एक्स को क्या रखा, 0 रखा। एफ डैश एक्स को अपन ने 0 रखा तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आया, स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बोले तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो मेरे ये क्या आ गए बच्चों, एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए। क्या यहाँ तक क्लियर? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट गाइस, ध्यान रखना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ अब थर्ड स्टेप, ड्रॉ द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। जैसे कि हम लोग कर भी चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, तो मैंने इनको नंबर लाइन पे बनाया। ये C1 ले लो, यहाँ C2 ले लो, इसको बना दे अपन। सो मैंने यह बनाया माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, माइनस 1 से 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। चलें अपन आगे, डन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नाउ एफ डैश को 0 रखा, एक्स की क्रिटिकल एक्सट्रीम पॉइंट्स लाए, नंबर लाइन पे बनाया। नाउ बच्चों अब थोड़ा सा समझना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मानो यहाँ पे माइनस आया होगा, यहाँ प्लस आया होगा और यहाँ माइनस आया होगा, ठीक है। या मैं और थोड़ा सा और कहता हूँ, मैं पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू इन एफ डैश एक्स। बच्चों इनके बीच की वैल्यू मुझे कहाँ रखनी है, एफ डैश एक्स में रखनी है। ये ध्यान रखना अच्छे से, इनकी बीच की वैल्यू एफ डैश एक्स में रखनी है और फिर देखना है कि पॉजिटिव आया नेगेटिव। ये काम भी हमने किया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, पर अभी कंफ्यूज होना मत, ठीक है, ध्यान रखना। चलो इनकी वैल्यू उठा के रखें, एफ डैश एक्स में रखें। देखो देखते हैं आती है पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है। -1 के 1 के बीच में 0 ले लें, 0 रखो यहाँ पे एफ डैश एक्स में। ये रहा मेरा एफ डैश एक्स, 0 रखा तो -3 मतलब नेगेटिव आया। इधर ले लो 2 ले लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 12, 12 माइनस 3 9 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ले लो -2 का स्क्वायर वही 4 3 12 माइनस 3 प्लस आ रहा है 9, तो इधर प्लस आ गया। सो गाइस यहाँ तक क्लियर। तो हमको मिल गए कहाँ पे नेगेटिव और कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, वैसे ही ले लेते अपन, प्लस ले लिया, माइनस ले लिया और प्लस ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है यहाँ पे। या अभी लो ही मत, और इजी करते हैं अपन काम। चलो देखो ये मन से लिख रहा हूँ मैं, दिल से लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको भी दिल से इसको एक्सेप्ट करना है और इसको आ जाना चाहिए, ताकि आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नाउ अब समझना बच्चों प्लीज़, अभी तो ये मैं बुकिश, अभी मैं इसे कंसेप्ट सिखाऊंगा बाद में। ये सब सिखाने के बाद कंसेप्ट सिखाऊंगा कि ये आए कहाँ से, किसने निकाला इनको, कैसे करा, देखते हैं अपन। अब समझना बच्चों मेन स्टेप अब समझना आप लोग। अगर समझना ये क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब जिस पे मुझे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमम मिलता है, दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे जरा देखना बच्चों, मैं -1 इसको देखते हैं, प्लस करा और माइनस हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ ध्यान से देखें बच्चों, मैं लेता हूँ आपके लिए। आओ बच्चों, मैं प्लस से गया माइनस की ओर, प्लस से गया माइनस की ओर, तो ध्यान रखना द मतलब x इक्वल्स टू -1 इज द मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमा पॉइंट। ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं प्लस से माइनस की तरफ गया तो टेल, जहाँ टेल पकड़ना, टेल पकड़ना, तो क्या होगा, ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। तो लोकल मैक्सिमा पॉइंट क्या हुआ, किस पे आया, x इक्वल्स टू -1 पे आया। अगर बच्चों 1 देखना, ठीक है, अगर मैं माइनस से यहाँ प्लस, मैं ऐसे लेफ्ट टू राइट जंप मारूंगा, ये फिक्स है, लेफ्ट टू राइट जंप मारूंगा, दैट इज फिक्स। मैं माइनस से प्लस की तरफ गया तो मैं बोलूंगा लोकल मिनिमा पॉइंट आया आपका, किस पे आया, x इक्वल्स टू 1 पे आया। क्या बात समझ में आई? मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, मैं अच्छे से लिखते हैं अपन यहाँ पे। अगर मैं किसी C1 वाला पॉइंट ले लो, प्लस से माइनस तरफ गया मैं, प्लस से माइनस, वी विल गेट
मैक्सिमा, या बात एक ही, मैक्सिमा बोलूँ लोकल मैक्सिमा बोलूँ, ये सिंपल मैक्सिमा लिख दो, बात एक ही है। फ़र्क सिर्फ एब्सोल्यूट में आता है, अलग से हो जाता है, एब्सोल्यूट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो मैं लोकल बोलूँ या मैक्सिमा बोलूँ, वन इज द सेम थिंग। सो विल गेट मैक्सिमा पॉइंट, ठीक है। क्या मिला? एट x = C1, कोई तकलीफ? नेक्स्ट देखें, एक और इसका लिखते हैं अपन इसी का पार्ट। C2 देखो, मैं माइनस से गया प्लस की ओर, माइनस से गया प्लस की ओर, वी विल गेट क्या है? मिनिमा पॉइंट एट x = C2, एट x = C2। क्या यहाँ तक डन? कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे वहाँ वो वैल्यू मिली, पॉइंट मिला। x = 1 पे क्या है? मिनिमा। x = -1 पे क्या है? मैक्सिमा। पॉइंट मिला। अब गाइस मुझे वैल्यू भी निकालनी है। सो गाइस समझना, मैं आई थिंक सबको विजिबल होगा यहाँ पे, FC1 मतलब मैं मेरे फंक्शन में, ध्यान रखना मैं पॉइंट रखूँगा मेरे फंक्शन में। जब मैंने फंक्शन को C1 में रखा तो मुझे मिलेगा मैक्सिमा वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, ये बात ध्यान रखना। और जब मैंने फंक्शन को FC2 में रखा तो मुझे मिला मिनिमम वैल्यू। क्या बात क्लियर है? यहाँ पे थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है, आई थिंक समझ में आ जाएगा, मैं बोल भी रहा हूँ। तो मुझे जब C2 जब मिनिमम पॉइंट था, फंक्शन रखा तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिली। और जब मैंने मैक्सिमम पॉइंट निकाला और को फंक्शन में, बस ये बात ध्यान रखना बच्चों, जो चेंज आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और यहाँ पे वो सिर्फ इतना सा बदलाव है कि जो पॉइंट आने के बाद उनको जज करने के बाद कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा पॉइंट है, उसको f' में मत रखना, fx में रखना। भाई फंक्शन की वैल्यू चाहिए ना, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट या मिनिमम पॉइंट कहाँ से आएगा? फंक्शन में रखने से। तो मुझे जो पॉइंट हैं वो फंक्शन में रखने हैं। आई बात समझ में? क्या बात क्लियर है? तो जरा देखो, अभी एक सस्पेंस और बाकी है, ठीक है, विल डिस्कस, ठीक है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है गाइस, वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन के अंदर रखो -1, फंक्शन मेरा ये रहा, तो -1 का क्यूब -3 -1 +3, सो -1 +3 +3 = -1। परफेक्ट। और इधर रखते हैं f में 1 रखते हैं, इधर मुझे आएगी क्या आएगी बच्चों? यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी, या लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कह दो या मिनिमम वैल्यू की, तो बात एक ही है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू। नाउ देखो f में रखो 1, ठीक है, f में रखो 1, तो 1 का क्यूब -3 × 1 +3, 1 - 3 +3, ये कटा और मुझे क्या मिला वैल्यू? सो गाइस मिनिमम वैल्यू क्या है? 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -1। इधर नेगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा नहीं है, वह ध्यान रखना, इधर बस वैल्यू जैसी आए एक्सेप्ट कर लो। सो गाइस आई थिंक मैंने सबको समझा दिया, बस एक पॉइंट बाकी है। मानो फॉर एग्जांपल C3 ले लो, एक पॉइंट ले लो, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, या इधर भी माइनस इधर भी माइनस, मतलब दोनों तरफ सेम साइन होता है ना। ऐसा अपने इंग्लिश डिक्शनरी में क्या है कि इधर पॉइंट के इधर भी प्लस इधर भी प्लस, ऐसा होता है। दोनों तरफ सेम साइन, दोनों तरफ सेम साइन, मतलब मैं चेंजिंग कर रहा हूँ तो साइन में बदलाव ही नहीं आए। प्लस पॉइंट के इधर भी प्लस, पॉइंट के उधर ही प्लस, पॉइंट के इधर ही माइनस या उधर ही माइनस, तो नो चेंज। तो इसको बोलेंगे अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इसको बोलेंगे x = 3 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। आई बात समझ में बच्चों अच्छे से? कोई दिक्कत? सो गाइस प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक हल्का सा रिवीजन, fx मिलेगा, f' करना है, =0 रखा, क्रिटिकल पॉइंट है, नंबर लाइन बनाया, उन बीच के पॉइंट को उठा के f' में रखना, पॉजिटिव नेगेटिव साइन मिलेंगे। फिर ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना, टेल को पकड़ना है, टेल को, पूंछ को पकड़ना है। भाई किसी को पकड़ना है तो पूंछ से पकड़ेंगे ना, पूंछ से देखना, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो मिनिमा। ये मत सोचना, कई बच्चे क्या गलत सोच लेते हैं कि जहाँ कूदूंगा वो वाला पार्ट, नहीं नहीं, जहाँ से कूदे, टेल हमेशा जाना, टेल को देखना, टेल को,
ठीक है। टेल को देखा नेगेटिव, तो नेगेटिव बोले तो मिनिमम पॉइंट, साइन में कोई चेंज ही नहीं है, पॉइंट के इधर उधर, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये कंडीशन आएगी। सो गाइस दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, थोड़ा सा दिक्कत करता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसलिए एक और इन्वेंशन हुआ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो पे अपन उसके बारे में बात करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, ठीक है बच्चों। इन पे अपन क्वेश्चन करेंगे तो आप और बेहतर समझ जाएंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया, एक्सट्रीम पॉइंट्स ये आए, फिर आपने इजीली इसको जज कर लिया, क्लियर है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं इस वाले बात पे। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, प्रैक्टिकल अप्रोच। ये आया कहाँ से, कैसे हुआ, ये कहाँ से इन्वेंट हुआ, ये कैसे हुआ, तो ज़रा बात करते हैं अपन इसके बारे में कि कैसे इनका इन्वेंशन हुआ है। ज़रा देखो, आई थिंक सब लोगों ने टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ लिया है, सबने पढ़ लिया है। ज़रा देखते हैं कि सर ये एफ डैश एक्स इक्वल 0 रखा क्यों, क्रिटिकल पॉइंट आए कैसे, फिर आप कैसे कह रहे हो कि प्लस से कूद के माइनस में जाऊंगा तो मैक्सिमा होगा। ज़रा देखो, मैं मान के चलता हूँ कि बच्चों ने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रा देखो, आपने सर एफ डैश एक्स को 0 क्यों रखा, डिफ्रेंशिएट क्यों किया, एफ डैश एक्स को 0 क्यों रखा। आपको बच्चों पता है अच्छे से, हम लोगों ने एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है, टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, बात क्लियर है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपको पता है कि अगर मैं पीक पॉइंट से ले जाऊंगा यहाँ से ऊपर, तो यहाँ पे डी वाई बाय टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी एक्स्ट्रा पहले जो नोट किया उसमें कोई बदलाव मत करना, कि समझाने का तरीका है, समझा रहा हूँ, जिसकी बहुत इच्छा है कि प्रैक्टिकल अप्रोच सर कैसे हुआ मुझे वो समझाओ, तो मैं ही समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया भूल जाना, अपने ये प्रोसीजर समझना और बिंदास रहना, मस्त खुश रहना। ये सिर्फ जिनको बहुत क्यूरियोसिटी है इसलिए सर कंसेप्ट समझाओ। सो गाइस 0 इसलिए हुआ, आपको पता है कि मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट कहाँ आएगा, इधर ही आएगा, जहाँ पे स्लोप क्या होगा 0। आई थिंक क्लियर है, डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो ऊपर पीक पॉइंट पे जब लाइन टेंजेंट गुजरेगा तो वो एक्स एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि 0 क्यों रखा, डन, परफेक्ट। फिर कुछ पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट होते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, जहाँ पे जैसे ये मानो ये C1 हुआ, मानो ये C2 हुआ, तो मुझे ये वो पॉइंट मिले जहाँ पे मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलने वाला है। ये बात भी तय दिख गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये क्या करा सर आपने, साइन निकाला, पॉजिटिव नेगेटिव सब अपन निकाला, नंबर लाइन में ड्रॉ किया, ये सब समझाओ। जरा देखो बच्चों, मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से। जिसने नहीं देखा तो गाइस गो टू दैट वीडियो एंड देखें उसको। आपको पता है कि अगर ये लाइन ऐसे गुजरी टेंजेंट है ना, तो ये एंगल बना, टेंजेंट एक को ड्रॉ किया, एक एंगल बनेगा tan थीटा, 0 से लेके 90 बीच में tan होता है पॉजिटिव। तो यहाँ से यहाँ पे जो मेरा स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, एक पॉजिटिव स्लोप आएगा, और वही एक टेंजेंट यहाँ बनाता हूँ मैं। ये जो थीटा बना ये मोर देन 90 बना, बोले तो सेकंड क्वार्टर, देखो ना दिख रहा ना आपको, ये जो टेंजेंट बन रहा है ये कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, मतलब यहाँ पे आया नेगेटिव। बट देखो बच्चों, जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव कूदूंगा, जब मारा, तो ये मुझे क्या मिला है, क्या मिला है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा। बात समझ में आई बच्चों, जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिला, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिख रहा है ना आपको, ये गया, जो कर्व आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, तो ये क्या मिला, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जरा इधर देखो, यहाँ स्लोप आएगा नेगेटिव, यहाँ स्लोप आएगा पॉजिटिव। जब नेगेटिव से पॉजिटिव कूदूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और पॉइंट आने के बाद फंक्शन में रखो तो यू विल गेट द वैल्यूज। आई थिंक समझ में आया होगा, जिनको समझ में नहीं आया है बिंदास रहो, ये समझ में आ गया होगा। आई थिंक अच्छे से मैं इतना अच्छे से समझा दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझो इनफ। बस जिसकी इच्छा थी उसने समझा कैसे हुआ ये काम, कैसे टेंजेंट नॉर्मल काम आया, और उसके थ्रू ये स्टेप्स इन्वेंट हुई। सो गाइस, कुछ जगह ये स्टेप्स नहीं लग पाएगी या लेंदी पड़ेगी, तो हमने तो नहीं किया, जिसने भी बुक में किया है तो वहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से।
वापस जाके पीछे जाके वापस देखो, इसको बेटर रहेगा, बुक में नोट करें। सो आई होप सो आप